हरियाणा के अस्पतालों में कोरोना के नाम पर अब ठगी करना पड़ेगा महंगा। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने रोक लगाने के लिए बनाई मॉनिटरिंग कमेटी। किसानों पर लाठीचार्ज के बाद पंचायत ने किया विद्रोही ऐलान। हिसार के गांव मसूदपुर में नहीं होगा लॉकडाउन का पालन। पुलिस प्रशासन घुसा तो लठ बरसाएंगे। कोविड केयर सेंटर भी कराया बंद। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के नाम पर फर्जी ट्वीट करना पड़ा महंगा। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने दोनों को एक ही दिन की रिमांड पर भेजा। पलवल में एक बार फिर शर्मनाक घटना आई सामने। 15 साल की नाबालिग लड़की गन पॉइंट पर दुष्कर्म। 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ दर्ज। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई अस्पतालों में दवाइयों का नेक्सस चल रहा है। पारस अस्पताल में ज्यादा रेट वसूलने की शिकायत मिली है, जबकि कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में रेट तय किए गए हैं। इसके बावजूद भी कई अस्पतालों में कोरोना दवाई पर 3 गुना वसूली की सूचना मिली है, जिसके बाद मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, जो अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ओवरचार्जिंग पर रोक लगाई जाएगी। स्पेसिफिक ऑर्डर्स भी जारी किए गए हैं कि कोविड पेशेंट्स को कोई किसी प्रकार से उनको शोषित ना कर सके। कोविड पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर रेट्स तय किए गए हैं कि वो इस रेट से ज़्यादा ना लें। इस प्रकार की गाइडलाइंस जो है वो सरकार ने जारी की हैं, चाहे वो नॉन NABH अक्रेडिट जो हॉस्पिटल्स हैं और JCPN ABH जो अक्रेडिट इंक्लूडिंग एंटी लेवल NABH हॉस्पिटल्स हैं। अलग अलग रेट तय किए गए हैं। मॉडरेट सिकनेस आइसोलेशन बेड्स जो NABH अक्रेडिट हॉस्पिटल्स हैं उनमें 8,000 रुपया। सीवियर सिकनेस ICU विदाउट वेंटिलेटर 13,000। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के नाम पर फर्जी ट्वीट करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक की गिरफ्तारी अंबाला से हुई है, जबकि दूसरे को यमुनानगर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी में तेजली जगाधरी का रहने वाला रोहित और दूसरा अंबाला निवासी प्रहलाद शामिल है। दोनों आरोपियों को आज पंचकुला अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने लॉकडाउन के संबंध में फर्जी ट्वीट किया था। मामला ये है कि इन्होंने अनिल विज का एक ट्वीट को थोड़ा चेंज करके कि लॉकडाउन बंद नहीं होगा, लॉकडाउन खुलेगा, उसको एडिट किया और एडिट करने के बाद उसको सर्कुलेट कर दिया एज पर द प्रोसिक्यूशन वर्जन इन द FIR। बट एट दिस स्टेज बोथ द accused has been presented before the honorable trial court and the trial court allowed the 1 day police remand. And furthermore, they further directed to appear with medical certificate tomorrow. तो आज सर दोनों को कोर्ट में पेश किया है। सर क्या बना इसमें? इसमें दोनों को एक दिन के लिए पुलिस रिमांड के लिए भेजा है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस के द्वारा राज्यपाल के नाम फतेहाबाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेसी इकट्ठे होकर फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे और DC को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
पूर्व विधायक बलवान सिंह और पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह के साथ दर्जन भर कांग्रेसी ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ऑनलाइन कोरोना अस्पताल का शुभारंभ कर सकते थे, लेकिन उनके द्वारा जानबूझकर हिसार का दौरा किया गया। इस दौरे में मुख्यमंत्री ने धारा 144 का उल्लंघन किया और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई। इसलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ धारा 144 तोड़ने को लेकर मामला दर्ज होना चाहिए। 2 दिन पहले हिसार के अंदर मुख्यमंत्री जी आए थे और वहां पर जिंदल मॉडर्न स्कूल के अंदर एक टेम्परेरी कोविड सेंटर बनाया। उसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री जी आए, जबकि वो काम मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ बैठ के भी कर सकते थे और उन्होंने किया भी। सरसा के अंदर एक कोविड सेंटर का उद्घाटन किया, वर्चुअल किया। कल फरीदाबाद के अंदर किया, वर्चुअल किया। लेकिन हिसार के अंदर क्योंकि किसानों ने कह दिया था कि हम मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री ये दिखाना चाहते थे कि ना मैं किसान की परवाह करता, ना मैं कोरोना की परवाह करता। और वहां पर आके मुख्यमंत्री जी ने खुद धारा 144 भी तोड़ी, जो लॉकडाउन का प्रोटोकॉल था उसको भी तोड़ा और इतनी भारी भीड़ वहां पर इकट्ठी करके और वो उद्घाटन किया। और उसके बाद में बहुत ही निर्दयी तरीके से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करके हमारे जो किसान भाई थे, बुजुर्ग थे, खासतौर पर माताएं थी, उनका लहू से सारी हिसार की सड़कें लाल कर दी। हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहते हैं कि 4 दिन हो गए मुख्यमंत्री को नींद आई कि नहीं आई। यही मुख्यमंत्री ये बात कहते थे कि विधानसभा के अंदर जब डीजल पेट्रोल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के साथियों ने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और हमारी जो विधायकें थी उन्होंने ट्रैक्टर खींचा, उस वक्त तो मुख्यमंत्री जी विधानसभा में रोए थे कि महिलाओं के ऊपर इतना भारी अत्याचार, और अब खुद अपने ऑर्डर से हिसार के अंदर बुजुर्ग महिलाओं पर लाठीचार्ज करा के कितना उनको खून से लथपथ कर दिया। तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि 4 दिनों में नींद आई नहीं आई, या ये महिलाएं कोई और थी, हरियाणा की नहीं थी, या ये महिला नहीं थी, इसका जवाब चाहिए। इसलिए आज इस मेमोरेंडम के माध्यम से हम राज्यपाल जी से ये बेनती करते हैं कि मुख्यमंत्री या तो अपने इस किए के ऊपर हरियाणा की जनता से माफी मांगे, या फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज होके और जो कानून के तहत लॉकडाउन तोड़ने का, धारा 144 तोड़ने का जो मुकदमा बनता है वो मुकदमा मुख्यमंत्री के ऊपर। हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा खुद धारा 144 लगाने के बाद 16 मई को उसका उल्लंघन किए जाने के खिलाफ उन पर मामला दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस नेता रोहित जैन का कहना है कि मुख्यमंत्री ने खुद प्रदेश में धारा 144 लगाकर 11 से ज्यादा व्यक्तियों का किसी समारोह में एकत्रित न होने की हिदायत दी है और इस कानून को तोड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए हैं। रोहित जैन का कहना है कि 16 मई को खुद मुख्यमंत्री ने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए जो उद्घाटन किया है वे कानून के खिलाफ है। इसमें मामले में कांग्रेस ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए और साथ ही 3 कृषि कानूनों को भी रद्द किया जाए। माननीय जो हमारे गवर्नर महोदय हैं उनको पहुंचाए कि मुख्यमंत्री जो पिछले दिनों हिसार में आए थे, धारा 144 का उल्लंघन करके 4 लोगों की बजाय हजारों लोगों को इकट्ठा करके एक टेम्परेरी जो हॉस्पिटल बनाया था कोविड-19 का, उसका उद्घाटन करने के लिए आए। वहां आने की उनको जरूरत नहीं थी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर सकते थे, क्योंकि किसानों ने एक दिन पहले आगाह कर दिया था कि मुख्यमंत्री अगर यहाँ आएंगे हम शांतिपूर्ण विरोध करेंगे, क्योंकि 3 कृषि कानून जो इन्होंने बनाए हैं उससे किसान आज तबाह हो चुका है। आज हमारे नौजवान जो बच्चे हैं सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज 400 से ज़्यादा किसान जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं उनकी मौतें हो चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जानबूझ करके वहां गए और जो हालात पैदा किए, जो किसानों के ऊपर, हमारी माताओं और बहनों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया, जो उन्होंने गोलियां चलाने का काम किया, आज हम यही मांग करेंगे कि जिन पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई की है। 16 मई 2021 को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा जो कानून की उल्लंघना की गई, धारा 144 खुद प्रदेश में उन्होंने लगाया, उसके बाद खुद ही वो उस कानून की उल्लंघना करते हैं, सरेआम धज्जियां उड़ाते हैं। इसको लेके आज माननीय राज्यपाल महोदय के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है, जो उपायुक्त अंबाला को दिया है। उसमें हमारी मुख्य रूप से 2 मांगे हैं। एक तो मुख्यमंत्री जिन्होंने धारा 144 का उल्लंघना किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। दूसरा कि ये जो 3 कृषि कानून हैं इनको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और जो किसानों पर जिन लोगों ने अत्याचार किया है उनके विरुद्ध
हरियाणा में मौसम विभाग ने 19 और 20 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान भारी बारिश और आंधी के आसार हैं। गुजरात और राजस्थान के रास्ते नम हवाएं हरियाणा में प्रवेश करेंगी। तटीय इलाकों में कहर बरपा रहे चक्रवाती तूफान तौकते का असर हरियाणा में भी दिखेगा। प्रदेश में 20 मई तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलेंगी। 19 और 20 मई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कुछ जगहों पर अंधड़ गरज चमक के साथ 7 से 10 सेंटीमीटर बारिश तक हो सकती है। उसके लिए हमारी रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग की टीम है, वो एक्टिवेट हो गई है और सभी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जुटा रही है और हम इसको हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पलवल में रात के समय घर में सो रही 15 साल के नाबालिग लड़की के साथ गन पॉइंट पर रेप किया गया। रेप के बाद किसी को बताने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये जी कल एक नाबालिग लड़की अपने माँ और भाई के साथ हमारे थाने में आई थी, जिसने आकर के हमें एक दरखास्त दी कि भाई मैं अपने घर में रात को टाइम 12 से 1 बजे के बीच में सो रही थी और जो मेरी माँ वो भैंसों को देखने के लिए बाहर चली गई थी, ऊपर जाके सो गई और फिर 2 आदमी आए, जिनमें से एक ने तो कट्टा रख दिया और एक ने मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। फिर जैसे मैं शोर मचाया चिल्लाई तो मेरे ऊपर से माँ और भाई आए, तो उनको देखकर वो उनसे पहले ही भाग गई। क्या जी? तो धमकी दी थी? हाँ जी, कह रही भाई किसी को बताने के लिए जान से मारने की धमकी दी। क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई है जी, रात मुकदमा दर्ज हो गया, मेडिकल हो गया, लीगल एड के बयान हो गए।
कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में संक्रमित मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे में अस्पतालों में मौजूद संसाधन अब कहीं ना कहीं कम पड़ने लगे हैं। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में सरकार और स्वास्थ्य विभाग को अब समाज सेवी संगठनों का सहयोग मिलने लगा है, जो लगातार विभाग की हर संभव मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में अंबाला की मॉडल टाउन वेलफेयर सोसाइटी ने बीजेपी विधायक असीम गोयल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को 2 लाख रुपए की कीमत की 3 बाईपैप मशीनें, 100 स्टीमर और ग्लव्स सिविल अस्पताल को सौंपे हैं। इस मौके पर विधायक ने समाज सेवी संस्थाओं का आगे आने के लिए आभार व्यक्त किया और समृद्ध लोगों से आगे आकर मदद करने की अपील भी की। स्टीमर और नाइट्रल ग्लव्स दिए हैं। बाईपैप मशीनें तो इस टाइम पे असली जो वरदान साबित हो रही हैं जिंदगियां बचाने में, क्योंकि असली वेंटिलेटर का काम यही कर रहे हैं। वेंटिलेटर पे पेशेंट जाता है, वो यूजली बाहर नहीं आता। बाईपैप मशीनों से सारे के सारे लगभग 90% पेशेंट बाहर आ रहे हैं। और बाईपैप मशीनें मिनी वेंटिलेटर से बड़ी चीज़ कहूँगा मैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ANB न्यूज। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है। और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहें उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के फतेहाबाद से एक हैरान और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल के भट्टू इलाके के गांव खबड़ा कला में हेल्थ सर्वे के लिए गई स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ गांव के लोगों ने बदसलूकी कर डाली। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट करने की भी कोशिश की गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बता दें कि खबड़ा कला में स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना की टेस्टिंग करने के लिए गए थे। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में नियमों को तोड़ने वाले सब्जी मंडी के प्रधान और आढ़तियों के खिलाफ मार्केट कमेटी के अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए उनके चालान काट दिए। इसी को लेकर आढ़ती और किसानों में भारी रोष बना हुआ है। किसानों और आढ़तियों का कहना है कि नियमों के विरुद्ध उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इससे अच्छा तो मंडी को बंद ही कर दें। हो रहा मंडी में सब नाजायज हो रहा है। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार गोयल। उमेश कुमार जी, क्या मामला है मंडी में? मंडी में मामला जो है कि मंडी में बिल्कुल जाम नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी मंडी चल रही है। फिर भी मार्केट कमेटी वाले मतलब पीछे करो कहाँ तक पीछे करो? बदतमीजी से बोल रहे और नाम माल आएगा तो माल तो बिकेगा ही बिकेगा। मंडी में माल तो बेच रही थी, इससे तो मंडी को बंद करवा दे। बहुत बढ़िया। मंडी में सेक्रेटरी साहब तानाशाही चल रही है, जिसकी वजह से हमारे काटे पास यार को भी जबरदस्ती मामला था। सेक्रेटरी मामला ये था कि वहाँ से आया, वो कहने के लिए भैया ट्रैक्टर हटा लो, गेला गल ट्रैक्टर हटा दिया हमने। और हम किसान हैं, या तो हमें जिगी दी जा कहाँ ट्रैक्टर खड़ा करें हम, या आपने टाइम के बाद चलान काटे। ये 9 बजे टाइम भी जो भी है इनका, उसके बाद चलान काटे। 7 बजे चलान काट रहे, मतलब जिम्मेदार कहाँ जाएगा? कितने का चालान किया है आपका? चलान 5000 रुपए का 5 का है। पूरी रिक्वेस्ट करी है मन की, सर जी मन की हम जिम्मेदार है, ट्रैक्टर कहाँ खड़ा करेंगे? तो सड़क पूरी खाली है, उसके बाद भी हाँ वो साइड में खड़ा था, जहाँ वो टेम्पो खड़ा बराबर साइड में। कहीं ना कहीं सेक्रेटरी साहब की मनमानी चल रही है मंडी के अंदर। हाँ मनमानी कर रहे हैं जी। तो शिकायत करोगे आप इनकी आगे? शिकायत करेंगे, आगे तक जाएंगे। जिम्मेदार कहाँ जाएगा बताओ जी? भाई जिम्मेदार सब्जी बेचने नहीं इनके पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? तो भाई साहब या तो जिम्मेदार को झुके थे, ये कहाँ थे बाहर कस खड़े करने हमारे। बोलना पड़ेगा। ये दूसरी बार चलान काटा है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकले। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकले। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चरखी दादरी के वाल्मीकि नगर में प्रशासन लगातार सैनिटाइजेशन का काम करवा रहा है, क्योंकि वाल्मीकि नगर में ज्यादातर लोग सफाई कर्मचारी हैं जो कि नगर परिषद स्वास्थ्य विभाग में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और कुछ लोगों की ड्यूटी शमशान घाट में दाह संस्कार के लिए लगाई गई है, इसलिए इनके संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इसी के मद्देनजर प्रशासन वाल्मीकि नगर में हर दूसरे तीसरे दिन सैनिटाइज कर रहा है। वार्ड नंबर 11 से पार्षद विनोद वाल्मीकि ने बताया कि प्रशासन जिला उपायुक्त के आदेशों पर वाल्मीकि नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ वार्ड नंबर 11 के अंदर सैनिटाइजर किया जा रहा है, जो उपायुक्त महोदय के आदेश अनुसार घर घर जाकर के सैनिटाइजर किया जा रहा है। जो हमारे दादरी के अंदर बहुत मौतें हो चुकी है, जो हमारे सफाई कर्मचारी वहाँ शमशान घाट पर जाकर के उनकी ड्यूटी लगी हुई है, उनके घरों में भी हर रोज सैनिटाइजर किया जाता है नगर परिषद द्वारा उपायुक्त महोदय के आदेश अनुसार। जो इस महामारी के अंदर और हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि